बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक हाथी की वफादारी का एक वाकया सुनाऊंगा। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का एक हाथी था। नाम था उसका मौला बख्श। ये हाथी अपने मालिक का बेहद वफादार था। हाथी हासा बुरा था मगर था बहुत सेहतमंद, फितरतन शरीर और शौक था। हर वक्त मस्त रहता था। अपने महावत के सिवा किसी को पास ना आने देता। ये हाथी खेलने का बड़ा शौकीन था। दिल्ली के लाल किले के करीब के बच्चे उसके गिर्द इकट्ठे हो जाते थे और मौला बख्श उनके साथ खेलता रहता। पहले बच्चे उससे कहते कि एक टांग उठाओ, वो उठा लेता। बच्चे कहते एक घड़ी यानी 1 मिनट पूरे होने से पहले ना रखना। वो एक घड़ी यानी 1 मिनट तक ऐसे ही रहता। फिर बच्चे कहते घड़ी पूरी हुई तो वो टांग नीचे रख देता। फिर वो महसूस आवाज निकालता जिसका मतलब होता कि बच्चों, अब तुम्हारी बारी आई। चुनांचे बच्चे अपनी टांग उठा लेते। घड़ी पूरी होने से पहले कोई बच्चा टांग नीचे करने लगता तो हाथी जोर जोर से सर हिलाता, यानी अभी घड़ी पूरी नहीं हुई। गर्ज वो बच्चों के साथ बहुत खुश रहता था। उन्हें अपनी सूंड से गन्ने उठा उठा कर देता। जिस दिन बच्चे ना आते उस दिन शोर मचाता। मजबूरन महावत बच्चों को बुला कर लाता। वैसे तो ये बहुत शौक हाथी था, लेकिन जब बादशाह की सवारी का मौका आता तो बहुत मुअद्दब और संजीदा हो जाता। जब तक बादशाह सही तरह से बैठ ना जाए खड़ा नहीं होता था। 1857 में जब अंग्रेज लाल किले पर काबिज हुए और बहादुर शाह जफर ने हुमायूं के मकबरे में पनाह ली तो मौला बख्श बहुत उदास हो गया। बादशाह से बिछड़ने का उसे इतना गम हुआ था कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। लेकिन नए अंग्रेज इंचार्ज कांग्रेस को ये खबर मिली तो उसने लड्डू और कचौरियों से भरे टोकरे मंगाए और हाथी के सामने रखे। हाथी ने अपनी सूंड से वो तमाम टोकरे उठाकर फेंक दिए। कांग्रेस को बहुत गुस्सा आ गया कि यहाँ तो हाथी भी बागी है। उसने हाथी की नीलामी का हुक्म दे दिया। हाथी को बाजार में खड़ा कर दिया गया मगर कोई भी बोली नहीं लगा रहा था। फिर एक पंसारी ने 250 रुपए की बोली लगाई और हाथी उसके हाथ नीलाम करने का फैसला हुआ। महावत ने ये देखकर कहा, मौला बख्श, हम दोनों ने बादशाह की बहुत गुलामी कर ली। अब तो तुझे हल्दी बेचने वाले के दरवाजे पर जाना पड़ेगा। ये सुनना था कि हाथी गम से जमीन पर गिरा और मर गया। हाथी की ये वफादारी का किस्सा बहुत अनोखा है। मौला बख्श ने मालिक के सिवा किसी के पास रहना पसंद ना किया और इस गम ने उसकी जान ले ली। व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो।
नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।